नाउ वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता है बेस्ड अपॉन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, आपने उसको एक्सीलरेट किया वी पोटेंशियल पे, मीन्स आपने एक वी पोटेंशियल लगाया, इधर पॉजिटिव लगाया, इधर नेगेटिव लगाया। चाहे इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा पॉजिटिव की तरफ, अगर यहाँ प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन इधर जाएगा। तो आपने वी पोटेंशियल पे इनको आपने एक्सीलरेट करवाया। एक्सप्लेन विच ऑफ द टू हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अभी हम फॉर्मूला करके हटे हैं, लैम्डा क्या होता है, h/2m EV, ई लिया था ना हमने। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल टेक इट एज अ ई। अगर हमने जनरल लेना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है तो हम क्यू ले लेंगे, क्यू इज़ अ चार्ज। ई वहाँ पर क्या था, चार्ज था ना, हमने क्या लिया था 2m EV, ई वॉज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अभी हमने जनरल ई को क्या कर दिया, क्यू ले लिया। अब देखो हमने दोनों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करवाया तो वी तो सेम है, एच भी सेम है। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज़ ऑल्सो सेम। तो सिर्फ वेरिएबल क्या है, एम वेरिएबल है। एच वी पोटेंशियल इज सेम, प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो सेम, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ पोलैरिटी का डिफरेंस है। तो सिर्फ ये लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा प्रोटॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सो ये रेशो आ जाएगी आपके पास। हमने क्या करना है, विच वन हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू, तो हमने कंपेयर करना है। तो कंपेयर के लिए वी विल फाइंड आउट द रेशो। तो आपके पास देखा आपने, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। So lambda of electron is wavelength of de Broglie wavelength of electron is inversely proportional to the under root of mass of electron, and de Broglie wavelength of proton is inversely proportional to root of mass of proton. now इस रेशो पे डिपेंड करता है, हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मोर देन द लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ हायर देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ देयर। आपके पास अब क्या है, एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, आपने इसको वी पोटेंशियल पे रखा है, किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सेम फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू 2m EV, EV की जगह आपने क्यू भी पुट कर दिया। नाउ सी क्या क्या सेम है, अब देखो पोटेंशियल सेम है, पर क्या आप चार्ज सेम है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पर नो, चार्ज सेम नहीं होता। तो अब दो वेरिएबल है आपके पास, मास इनटू चार्ज। तो लैम्डा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, and lambda alpha is proportional to and inversely proportional to mass of alpha particle and charge on the alpha particle. now we will find out this ratio. हमें पता है mass of alpha particle, अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास हमने क्या पुट किया, अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, 2 टाइम्स द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल पता क्या होता है, इट इज़ अ हीलियम पार्टिकल, हीलियम-24। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका मास क्या होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो लिख दिया हमने 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और इसमें चार्ज क्या होगा, +2, मीन्स चार्ज ट्वाइस द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ई से ई कैंसिल, एम पी से एम पी कैंसिल, √8 आ गया, दैट इज़ 2√2। सो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द लैम्डा ऑफ अल्फा। बड़ी आ रही वैल्यू। कहता काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी कम होगी, देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल। नाउ चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज लेस देन द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे ट्वाइस होता है चार्ज एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज लेस। जिसका चार्ज कम उसकी काइनेटिक पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल तो उसने कहा आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको एक्सीलरेट करवाया, तो पोटेंशियल तो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, क्यू पर डिपेंड कर रही है। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसका पोटेंशियल भी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, प्रोटॉन का चार्ज कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, क्वेश्चन में क्या पूछा, विच इज़ हैविंग द लेस काइनेटिक एनर्जी। सो किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है। थैंक यू।